Hello and welcome back to my channel Think with Sakshi। जय श्री राम। आज श्री राम का नाम सुन के हमारे मन में एक अलग ही खुशी उमड़ आती है। जी हाँ, ये खुशी है 22 जनवरी 2024 के आने की। इतनी खुशी तो हमें इस साल न्यू ईयर मनाने की भी नहीं हुई जितनी ही खुशी इस दिन की हमको हो रही है और होने भी वाली है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं 22 जनवरी 2024 के लिए। लेकिन उससे पहले ना मैं आपसे श्री राम के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। और श्री राम के बारे में हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है, लेकिन आज मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जो शायद हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। उस प्रोस्पेक्ट से हमने सोचा नहीं होगा कि श्री राम के बारे में ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो थोड़े से मैंने उनके लिए कुछ पॉइंट्स श्री राम के लिए मैंने बनाए हैं, या मैं कहूँ उनकी क्वालिटीज़ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। ये मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा था। तो गीता में हमें ज्ञान मिला और रामायण में हमें राम मिला। राम जी के बारे में अगर हम जितनी बातें कहें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है राम जी को लेकर, वो है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी हाँ, राम जी की ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिस पे अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो हमें बिल्कुल राम मिल जाएंगे। देखिए, राम यानी कॉन्फिडेंस, राम यानी स्ट्रगल, राम यानी मोटिवेशन, राम यानी स्किल्स, राम यानी बहुत सारी चीज़ों का एक मेल मिलाप। राम जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली उन्होंने हमें मर्यादा में रहना सिखाया है। एक इंसान को कैसा होना चाहिए हमें राम जी से सीखना चाहिए। राम यानी मोटिवेशन, और मोटिवेशन कैसा मोटिवेशन, एक पॉजिटिव वाइब्स का मोटिवेशन हमें राम जी से सीखने को मिलता है। तो आइए हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बचपन में भयानक राक्षसी ताड़का को मारकर राम जी ने एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखाया। अगर कोई छोटा बच्चा है और अगर वो कोई काम नहीं कर पाता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस करके वो काम करने की कोशिश करता है तो वो काम ज़रूर हो जाता है। तो राम जी ने हमें ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि राम जी ने भयानक राक्षसी ताड़का को मारा, तो उससे उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस की पहचान कराई। और मैं आज की भाषा में कहूँ तो टीनेज में उन्होंने जंगलों में जाकर राक्षसों का वध किया, उनके साथ लड़ाई की। तो राम जी ने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी किए। ये एक स्ट्रगल का प्रकार है कि राम जी जंगलों में जाते थे और समय समय पर उनके युद्ध होते थे। उन्हें बहुत तरह तरह के राक्षस मिलते थे और उन्हें उनसे युद्ध करना पड़ता था। तो राम जी ने अपने जीवन में बहुत सारे तरह के स्ट्रगल्स भी देखे। फिर राम जी ने वानरों की, जंगल में रहने वाले, एक बहुत तुच्छ भाषा में कहूँ तो वानरों की सेना बनाकर राम सेतु जैसा इम्पॉसिबल टास्क करवाया और उन वानरों से इतना सुंदर राम सेतु पुल बनवाया जिसमें बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन स्किल्स था वानरों का। तो ये जो था ये राम जी ही करवा सकते थे। ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क राम जी ने करवाया। फिर अपनी पत्नी सीता जी के हरण के बाद भी सुध बुध नहीं खोई, पेशेंस रखा। ये जो पेशेंस था यही राम जी की पहचान है। और लंका जाकर महाशक्तिशाली रावण को मारकर उनका वध करके सफलता पाना, सक्सेस पाना, ये तो कोई राम जी से ही सीख सकता है। इतना पेशेंट होने के बाद राम जी ने आखिरकार सफलता पा ली। एक यूथ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अपने जीवन में, और क्या सीखना चाहिए? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप राम जैसा बने तो राम को समझें, राम की क्वालिटीज़ को अपनाएं और राम जैसा बनने की कोशिश करें कि राम ने क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या राम ने क्या क्या किया है अपने जीवन में। अगर आप राम को समझ लेंगे तो राम को अपने जीवन में उतार लेंगे। जय श्री राम।